मरीज पर गुज़िश्ता 20 मिनट से झुका हुआ डॉक्टर सीधा होकर मुड़ा। चंद सानिये तवक्कुफ के बाद आशिक हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए मगमूम लहजे में कहा, बुजुर्गों, हमने अपनी पूरी सी कोशिश की। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। किसी भी वक्त कोई भी मौजज़ा रूनुमा हो सकता है, मगर मर्ज इतना पुराना था और सलूत्रियों ने मर्ज को इतना बिगाड़ा था कि मरीज के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। बमुश्किल 13 घंटे जी सकेगा। आशिक हुसैन ने नीली आंखों से जो बकसरत रोने से लाल हुई थीं, डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, क्या मेरे जवान जहान बेटने के बचने का कोई इम्कान नहीं? डॉक्टर ने तअस्सुफ के साथ कहा, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ही हम आपके बेटे को बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमें इजाज़त दीजिए कि हम घर की राह लें। आशिक हुसैन ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा। डॉक्टर इस तकाजे पर शशदर रह गया। हैरत से कहा, बुजुर्गों, आपके बेटे पर जान कनी तारी है। वो जान देने के करब में मुब्तला है। यहाँ हम उसको ऐसी अद्वियात ड्रिप में डालकर दे रहे हैं कि जिससे मौत का अमल कम तकलीफ देह होता है, दर्द का एहसास कम होता है, रूह कदरे कम तकलीफ से निकल जाती है, और आप नीम मुर्दा बेटे को घर ले जाने की बात कर रहे हैं। आशिक हुसैन ने अफसरदगी के साथ कहा, डॉक्टर साहब, आप मौत की तकलीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी के दर्द से वाकिफ नहीं। कभी तो गरीब रहकर जिंदा रहने का तजर्बा कर लीजिए, कभी तो गरीब मरकर देख लीजिए। आपको क्या पता, गुर्बत की जिंदगी और गुर्बत की मौत किसी महशर से कम नहीं होती। हमें हस्पताल से जाने की इजाज़त दीजिए, सरकार पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने गुस्सा होकर कहा, यही तो तुम लोगों की जहलियत है। पहले जवान बेटे को खुद साख्ता डॉक्टर्स, हकीमों और पीरों फकीरों से इलाज करवाते हुए मौत के मुंह में धकेला। एक सादा आम सी बीमारी को इतना पेचीदा कर दिया कि बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, और अब उसे चैन से मरने भी नहीं दे रहे। क्या ये आपका फर्जंद है या फिर दुश्मन? आशिक हुसैन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर ये चैन से मर गया तो दुनिया वाले मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। मेरे बेटे की दर्दनाक मौत में ही मेरी आबरूमंदाना जिंदगी छुपी हुई है। हमारे गांव तक बस का किराया 120 रुपए है और एम्बुलेंस वाले 6000 रुपए मांगते हैं। बस वाले मैयत का टिकट नहीं काटते और ना ही मुर्दे को सीट देते हैं। अलबत्ता रास्ते में अगर सवारी मर जाए तो लाश को उतारने का नहीं कहते। आपने 13 घंटे मजीद जिंदा रहने का कहा है और ये तजहीज़ व तकफीन के लिए मुनासिब वक्त है। एम्बुलेंस का किराया आखिरी रसूमात पर खर्च कर लूँगा और बस में इंशाअल्लाह उसे मौत भी जल्द आ जाएगी। जानकनी के अजाब का दौरानिया भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर हैरान हो गया और सुन हो गया और बिना कुछ कहे चल पड़ा। आशिक हुसैन बेटे को टिकटिकी बांधे उस वक्त तक देखता रहा जब तक आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं ने उसका चेहरा ढांपा नहीं था। इतने में नर्स ने आकर आशिक हुसैन डिस्चार्ज स्लिप थमाते हुए कहा, बाबा जी, आप मरीज को ले जा सकते हैं। आशिक हुसैन बोझल दिल और शिकस्त खुर्दा कदमों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। बस में दौरान सफर जब अभी वो गांव से कोसों दूर था, आशिक हुसैन तजहीज़ व तकफीन के पूरे इंतजामात को जहन में तरतीब दे चुका था। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। उसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते पहुंचते उसके बेटे ने जान दे चुकी होगी। गांव वाले आनन फानन कब्र खोद कर तैयार कर लेंगे। कफन, अरके गुलाब, सखात का साबुन, मौली साहब की चाय, नमाज और दीगर तमाम लवाजमात गांव के बाजार में सलाम दुकानदार के पास दस्तयाब होते हैं। उसने उंगलियों पर मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए तखमीना 4500 का निकाला। उसके अलावा कुल तक और बाद में भी फातिहा पढ़ने के लिए आने वाले मेहमानों और दूर पास के रिश्तेदारों के लिए आटे, दूध, पत्ती, चाय और घी शक्कर का खर्चा उसके हिसाब से कोई 2500 बन रहा था, और तकरीबन इतनी ही रकम उसके पास बची हुई थी जो उसने बेटे के इलाज मुआवजे के लिए घर का आखिरी असासा बैल बेचते हुए खड़ी की थी। इंसानों से जानवर भी अच्छे होते हैं, जरूरत के वक्त तो काम आ जाते हैं। उसने लंबी सांस लेते हुए सोचा, वरना इंसान तो मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लेते हैं और खाम खा के लिए अशरफुल मखलूकात बने फिरते हैं, वरना कहाँ जानवर और कहाँ इंसान। जो गांव करीब आता जा रहा था तो उसकी परेशानी बढ़ रही थी। उसने जनाजे का वक्त ज़ोहर की नमाज अदा होते ही तय किया था और मगरिब तक सारी रसूमात अदा हो चुकी होंगी। मगरिब पढ़ने के बाद मस्जिद में गांव वालों और मेहमानों को जो खाना उसने देना था उसका इंतजाम उससे नहीं हो पा रहा था। किसी से उधार लेना तो नाक कटने वाली बात थी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम था। शर्म की बात थी। जिंदगी भर गाँव वाले उसे ताना देते
के बेटे को उधारे का कफन पहनाया था, मस्कीनों की तरह जमीन में गाड़ा था। बगैर रसूमात अदा किए जाने के दफनाना थोड़ा होता है, गाड़ना ही होता है। उसने शुक्र अदा किया कि उसने मुर्दा बेटे को गांव लाने के बजाय चांबलब बेटे को लाने का फैसला किया, वरना गांव में शलवार भी उतरती और बेटे की बख्शिश भी ना होती। गुलाबो कुमार के साथ भी तो यही हुआ था। बीवी की मौत पर जनाजे के बाद ना तो मौलवियों में सखात बांट सका, ना ही इमाम मस्जिद को जाए नमाज खरीद कर दे सका, और ना ही तदफीन के बाद लोगों को खाना खिला सका। मौलवी साहब तो साहब बात करने के आदी थे। उन्होंने बरमला कहा था कि गुलाबो कुमार की बीवी की बख्शिश नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई नेकी काम आ गई तो बख्शिश हो भी गई तो अजाब कब्र तो ता कयामत पक्का है। बेचारा गुलाबो कुम्हार, बीवी भी जहन्नमी और वो भी आज तक किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं है। आशिक हुसैन को झुर्री सी आ गई और एक मरतबा फिर अपने आप को दादी के बेटे को जानकनी की हालत में अस्पताल से निकाला, वरना अगर यही पैसे एम्बुलेंस पर खर्च होते तो उसको अंजाम भी गुलाबो कुम्हार जैसा होता और बेटा भी अजाब कब्र सहता। अचानक आशिक हुसैन को जबरदस्त झटका लगा। ड्राइवर ने इतने जोर से ब्रेक दबाई थी कि सड़क पर टायरों के निशानात पड़ गए थे और पहियों के घिसने की कड़ी आवाज भी दूर तक सुनाई दी गई थी, मगर ड्राइवर फिर भी उन 3 कुत्तों को नहीं बचा सका था जो जुफ्तनी कुतिया का ताक़ुब करते हुए कुतिया समेत चलती बस की जिद में आ गए थे। जिन्स की शिद्दत हमेशा हवास छीनती है। मोहब्बत और अकल इसीलिए तो एक दूसरे की जिद है। आग और पानी है, चूहे बिल्ली का खेल है। मोहब्बत में जिनसी नाआसुदगी पागलपन तारी करती है, दीवाना बनाती है। मोहब्बत में खुद सुपर्दगी तितलियों की गोद में सोना है, रंगो नूर में नहाना है। मोहब्बतों में जिस्मानी मिलाप बारिश की मासूम अदा है, कली का चटकना है। बिन जिस्मानी लमस की मोहब्बत जहनी मरीज है, आसेब है। ब्रेक लगने की शिद्दत से सवारियां एक दूसरे पर लुढ़क गई थीं। बस में यकदम से अफरा तफरी मच गई। सवारियों के शोर गुल ने आसमान सा पर उठा दिया। 3 कुत्ते, एक कुतिया और आशिक हुसैन का बेटा साथ मर गए। इधर 3 कुत्ते और एक कुतिया बस के नीचे आकर कूच कर गए और उधर आशिक हुसैन के बेटे की रूह ऊपर परवास कर गई। आशिक हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए रब का शुक्र भी अदा किया कि 3 कुत्तों और एक कुत्ते के साथ उसके बेटे की जान भी निकाल दी। उसने दिल ही दिल में इजराइल को भी बड़ी दाद दी। किसी चाबक दस्ती से लोगों की मुश्किलात आसान कर देता है। अगर इजराइल ना होता तो खुदा जाने लोग कैसे जीते। बेटे और कुत्तों के मरने का वक्त और मकाम जैसे उसके जहन में नक्श होकर रह गया। कंडक्टर ने जल्दी जल्दी मरे हुए कुत्तों को टांगों से पकड़कर खींचते हुए सड़क के किनारे डाल दिया और बस रवाना हुई। तकरीबन 5 मिनट बाद बस आशिक हुसैन के गांव के स्टॉप पर रुकी। स्टॉप के करीब भी घर से चारपाई मंगवाकर आशिक हुसैन ने गांव वालों की मदद से बेटे की लाश चारपाई पर रखी और घरों की राह ली। बस इस गांव की वाह सवारियों को उतारने के बाद धुआं उगलते हुए और गूंगों की आवाजें निकालते अगली मंजिल की तरफ रेंगने लगी थी। आशिक हुसैन ने गांव वालों और रिश्तेदारों के हवाले तजहीज़ और तकफीन के इंतजाम करते हुए छोटे भाई को सारी नकद रकम भी हाथ में थमा दी। खवातीन के बैन और गांव वालों की आवाज बुलंद इंतजामात बारे बातों के दौरान आशिक हुसैन एक बड़ी बोरी में एक अदद कुल्हाड़ी, तेज धार वाली छुरी और काम वाले मैले और बोसीदा कपड़े रखकर खामोशी के साथ निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जाए हादसा पर मौजूद था। सड़क पर वीरानी छाई हुई थी। वो जल्दी जल्दी चारों मरे हुए कुत्तों को टांगों से खींचते हुए सड़क किनारे गन्ने के खेतों के अंदर तक ले गया। बिजली की सी सरहद के साथ उसने चारों कुत्तों को काट कर बोरी में डाला और कपड़ों के ऊपर पहने हुए मैले और खून आलूद लिबास को उतारकर माचिस की तीली सुलगा दी। घर दाखिल होकर उसने बड़ी बेटी को गोश्त हवाले करके मैयत का खाना तैयार करने के बारे में अच्छी तरह समझाया और बाहर निकलकर फातिहा के लिए आने वालों में घुल मिल गया। आशिक हुसैन के बेटे की तदफीन भी शान से हुई। 4 पेटी साबुन बांटा गया और आए हुए तमाम मौलवियों में जाए नमाज, सफ़ेद टोपियाँ और तस्बीह भी तकसीम की गई। मगरिब के बाद सारे गाँवों को मस्जिद ही में छोटा गोश्त खिलाया गया। गरम गरम तंदूरी रोटियों के साथ साथ सब ने पेट भरकर खाया। खूब वाह वाह हुई, सब ने लज्जत की तारीफ की। आशिक हुसैन मुतमईन था कि इंशाअल्लाह मैयत का ऐसा खाना गांव में किसी के बाप ने भी अभी तक नहीं दिया होगा और ना ही आइंदा 100 सालों में खिला सकेगा। आशिक हुसैन ने एक भरा हुआ खांचा मौलवी साहब के घर भी भिजवाया। खूब दुआएं हुई और मरहूम को शहीद का दर्जा भी अता हुआ। अगली सुबह फजर पढ़कर भरी मस्जिद में मौलवी साहब ने आशिक हुसैन को मुखातिब किया। भाई आशिक हुसैन, रात को तो बड़ी ही अजीब बात हुई। मैंने और मुल्लानी जी ने इकट्ठे एक ही ख्वाब देखा कि तेरा बरखुरदार जन्नत के बागों में चहलकदमी कर रहा है, खुशो खरम है। मैंने तो बस सिर्फ यही देखा कि मगर मुल्लानी जी कह रही थी कि उसे शहीद ने कहा कि अब्बा की हवेली भी वो जन्नत में देख चुका है जिसकी सफ़ेद मोतियों की चमक दमक आंखों को खीरा करती है। तमाम जमात अश कर उठी। आशिक हुसैन ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसे पहली मर्तबा नजस कुत्ते की पारसाई के जोर का इल्म हुआ था। वाकई जन्नत का हर रास्ता पेट से गुजरता है
اور جہنم کی بھوک کی پیداوار ہے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان چاروں کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نجس ہونے کے باوجود اس کی انہا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی۔ اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہم نہ کر چکے ہوتے۔